अस्सलाम वालेकुम। वो कैंडिडेट्स जो FIA का फ़िज़िकल टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके बारे में FIA ने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो में हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा है उनके बारे में। तो हम अपने नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेक्स्ट वगैरह लिखा है। तो हम उस टेक्स्ट को रीड करते हैं, उसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको। और बाद में हम इस नोटिफिकेशन को भी देख लेंगे कि इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या चीज़ कैसे मेंशन की है। तो वैसे इस नोटिफिकेशन में ये उन्होंने जोन एरियाज लिखे हैं जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा है। डेट ऑफ रिव्यू बोर्ड है, चेयरमैन रिव्यू बोर्ड है जिनको आपने एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट करवानी है, और ये कुछ मेंबर्स के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं। ये नीचे उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने FIA के फिजिकल टेस्ट की अपडेट दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA ने रिव्यू बोर्ड का प्रोसीजर क्लियर कर दिया है। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल या रनिंग टेस्ट के रिजल्ट से मुतमिन ना हो तो उसके लिए ये रूल्स हैं। मतलब वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रनिंग की है या जिनका फिजिकल हुआ है और वो अपने फिजिकल या रनिंग से मुतमिन नहीं है, मतलब उनको कोई कंप्लेन है, तो उनके लिए उन्होंने क्या रूल्स रखे हैं। पहला रूल उन्होंने रखा है कि रिव्यू बोर्ड के लिए एप्लीकेशन कब दी जा सकती है। तो रिव्यू बोर्ड के लिए एप्लीकेशन उसी दिन ही दी जाएगी जिस दिन उनका फिजिकल या रनिंग टेस्ट का रिजल्ट होगा। मतलब अगर कैंडिडेट्स को लगता है कि उसके फिजिकल या रनिंग टेस्ट का रिजल्ट गलत दिया गया है तो वो उसी दिन एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन उसी दिन सबमिट करनी होगी जिस दिन उसका फिजिकल या एंड्योरेंस टेस्ट हुआ हो। मतलब जिस दिन उसका रनिंग टेस्ट हुआ हो उस दिन उसने वो एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन किसको दी जाएगी? एप्लीकेशन जोनल रिक्रूटमेंट बोर्ड को सबमिट की जाएगी। ये एप्लीकेशन मुतलका रिव्यू बोर्ड के चेयरमैन के नाम पर होगी। चेयरमैन उन्होंने यहाँ पे उनके नाम्स वगैरह लिखे हुए हैं। अगर आप लाहौर से हैं तो इस चेयरमैन को आपने वो एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि FI कैंडिडेट्स को रिव्यू बोर्ड की इंफॉर्मेशन कैसे देगी। FIA के जोनल रिक्रूटमेंट बोर्ड तमाम कैंडिडेट्स को रिव्यू बोर्ड के बारे में मालूमात देंगे। इसमें रिव्यू बोर्ड की डेट, वेन्यू और प्रोसीजर शामिल होगा। यह मालूमात फ्लैक्सेस, बैनर्स, नोटिसेस और दूसरे मुनासिब जरिए से प्रोवाइड की जाएगी। रिव्यू बोर्ड दोबारा क्या चेक कर सकता है? अच्छा, जिन कैंडिडेट्स को इश्यूज आ रहे हैं अपने फिजिकल या एंड्योरेंस टेस्ट, रनिंग टेस्ट में, तो रिव्यू बोर्ड उनकी हाइट दोबारा चेक कर सकता है या उनकी चेस्ट मेजरमेंट दोबारा कर सकता है। मतलब वो कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि उनकी हाइट या चेस्ट मेजरमेंट गलत ली गई है, तो रिव्यू बोर्ड इसको दोबारा वेरीफाई कर सकता है। रनिंग टेस्ट दोबारा होगी या नहीं? रनिंग टेस्ट दोबारा नहीं लिया जाएगा। नोटिफिकेशन में वाज़ह लिखा हुआ है कि रनिंग टेस्ट रिपीट नहीं होगा। कैंडिडेट्स को दोबारा दौड़ लगाने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब इस नोटिफिकेशन में वो कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट्स जिनको इशू आ रहा है अपने, या जिनको कोई कंप्लेन है अपने फिजिकल और अपने रनिंग टेस्ट में, तो वो क्या काम करेंगे, वो अपने चेयरपर्सन को एप्लीकेशन लिखेंगे, उनको बताएंगे। लेकिन उनका, अगर उनकी मेजरमेंट गलत ली गई है, अगर उनकी हाइट उन्होंने गलत ली है, अगर उसको लगता है कि मेरी हाइट पूरी थी और उन्होंने गलत ली है और उन्होंने काम कर दिया, तो हाइट उसकी दोबारा चेक की जाएगी, उसकी चेस्ट मेजरमेंट दोबारा चेक की जाएगी, लेकिन उसका रनिंग टेस्ट दोबारा नहीं लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि फिर रनिंग टेस्ट का रिव्यू कैसे होगा। अगर उसको लगता है कि मेरी रनिंग बिल्कुल ठीक थी, या अगर उसको रनिंग में कोई इशू आ रहा है, उसको कोई कंप्लेन है, तो क्या करें, तो FIA वाले क्या करेंगे, रिव्यू बोर्ड सिर्फ रनिंग टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगा। जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की होगी वहाँ पे रनिंग करते हुए,
अगर कैंडिडेट ने कंप्लेंट की है तो बोर्ड वीडियो एविडेंस का जायजा लेकर फैसला करेगा। मतलब वो वीडियो देखेगा और वीडियो के मुताबिक वो उसका फैसला करेगा। दोबारा रनिंग टेस्ट की रिक्वेस्ट का क्या होगा? अगर वो कहता है कि मेरी दोबारा रनिंग ली जाए तो उसकी रिक्वेस्ट का क्या करेंगे वो? अगर कोई कैंडिडेट ये डिमांड करे कि उस से रनिंग टेस्ट दोबारा लिया जाए तो उस रिक्वेस्ट पर गौर नहीं किया जाएगा। एफआईए ने साफ कर दिया है कि रनिंग टेस्ट अलाउ नहीं होगा, मतलब उसका रनिंग टेस्ट दोबारा नहीं लिया जाएगा अगर वो रिक्वेस्ट भी करता है तो। आगे वो कह रहा है कि रिव्यू बोर्ड को एफआईए क्या रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी? जोनल रिक्रूटमेंट बोर्ड रिव्यू बोर्ड को तमाम ज़रूरी रिकॉर्ड देगा, जिसमें कैंडिडेट की अटेंडेंस का रिकॉर्ड होगा, फिजिकल टेस्ट का रिकॉर्ड होगा, रनिंग टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, मुतलका डॉक्यूमेंट्स होंगे और कंप्लेंट का फैसला करने के लिए ज़रूरी सबूत होंगे। उसके बाद कह रहा है कि नोटिफिकेशन, अच्छा ये नोटिफिकेशन का उन्होंने लास्ट पे ना खुलासा किया है कि अगर आप एफआईए फिजिकल टेस्ट या रनिंग टेस्ट के रिजल्ट से मुतमिन नहीं है तो आप उसी दिन रिव्यू बोर्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। हाइट और चेस्ट मेजर में दोबारा चेक हो सकती है लेकिन रनिंग टेस्ट दोबारा नहीं होगी। रनिंग के मामले में सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के रिव्यू किया जाएगा और उसी की बुनियाद पर फाइनल फैसला होगा। अब इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये उन्होंने एफआईए वालों ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। ये चेयरपर्सन है, ये जोन एरियाज हैं जहाँ पे रनिंग या फिजिकल टेस्ट वगैरह हुआ है। तो इस चेयरपर्सन को आपने अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवानी होगी, देनी होगी। ये जो नीचे आपको उर्दू में बताया है, ये सेम चीज़ वही लिखी हुई है, उन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। Any candidates who appear in the physical endurance test and aggrieved by the decision of the Zona Recruitment Board recording the outcome of the physical and endurance test may submit an application to the Zona Recruitment Board addressed to the chairman of the relevant review board on the same day on which his physical and endurance test is conducted। मतलब अगर किसी को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में कोई कंप्लेन वगैरह है तो वो उसी दिन, जिस दिन उसका रनिंग टेस्ट या फिजिकल टेस्ट हो रहा है, तो उसी दिन वो अपने चेयरपर्सन को कंप्लेन वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट वो कह रहा है द जोनल रिक्रूटमेंट बोर्ड शैल इंश्योर दैट information regarding the review board including the venue and date is communicated to all candidates appearing in the physical and endurance test through appropriate means which may include the display of flexes banners notices etc। मतलब जिन कैंडिडेट्स को कंप्लेन वगैरह है उनको वो बाद में नोटिस वगैरह के ज़रिए से उनको बता देंगे कि आपका इंफॉर्मेशन या आपको रिव्यू बोर्ड वालों ने क्या मतलब आपका फैसला किया। Those submitting applications will be clearly informed that physical test, height and chest measurement may be repeated as part of the review board proceeding, but endurance test या running test shall not be conducted again, and only video recording of the endurance test may be examined by the review board। Request for reconductor of enter will not be entertained। इसमें वो कह रहा है कि आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट आपकी दोबारा हो सकती है लेकिन आपकी रनिंग टेस्ट दोबारा नहीं हो सकती। रनिंग टेस्ट के लिए वो ना आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो चेक करेंगे कि, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद फिर वो आपका फैसला करेंगे कि इसका क्या करना है। द कंसर्न्ड जोनल रिक्रूटमेंट बोर्ड शैल एक्सटेंड ऑल नेसेसरी assistance to the review board during its proceeding, including prevision of the complete record partitioning to each aggregate candidate, such as proof of attendance on the day of physical endurance test, relevant document, video recording, and any other supporting evidence required for adjusting of the grievance। मतलब जो जोनल रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिन्होंने आपकी कंप्लेन को सुनना है तो वो एफ आई ए वालों से आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड लेंगे, आपका फिजिकल या आपकी रनिंग का रिकॉर्ड लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग लेंगे।
या अगर कोई और है उनके पास कोई एविडेंस सबूत वगैरह, तो वो उनसे लेकर आपका फैसला करेंगे। तो ये उनका फिजिकल टेस्ट वालों का लेटेस्ट अपडेट आया है FIA वालों की तरफ से। ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये नीचे उर्दू में मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है इसके बारे में, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।